लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जो बात जिस तरह से उमाशंकर कह रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर हावी होते हुए यहाँ पर नजर आए। अगर कमला हैरिस की हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो ट्रंप के हर जवाब पर एक उनका रिएक्शन जो था, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अलग आ रही थी। वो सब पर जहाँ पर उन्हें गलत लग रहा था वो अपना सिर हिलाते हुए इनकार करती हुई नजर आ रही थी। उसके अलावा बार बार जो वो बात कर रही थी टाइम टू टर्न द पेज, अब वो बार बार एक वक्त बदलने की बात कर रही है। वो कह रही हैं कि अब जो पूरा जो दौर था ट्रंप का वो बदल जाना चाहिए। वो बार बार ये कह रही हैं कि अब हमें लोकतंत्र के साथ रहना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है। वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर एक तरह से अब वो कह रही है कि वापस पीछे नहीं जाना है। तो ये एक अंतर वो यहाँ पर पैदा करती हुई नजर आने की कोशिश कर रही हैं कि अब जो ट्रंप का वक्त था, वो जो एरा था, वो अब खत्म हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है उसमें ये लगता है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करता है, ज़्यादा एड्रेस करता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो नर्वस है। और ये जायज़ सी बात है कि पहला ये डिबेट कमला हैरिस जो है फेस कर रही हैं, वैसे कि ट्रंप जो है 7-8 फेस कर चुके हैं। तो ये एक क्लियर बात है। अगला डिबेट जो अक्टूबर में शायद हो तो उसमें कुछ और बेहतर कर सके। दूसरी बात ये है कि ट्रंप जो है वो ज्वलंत मुद्दों को लेके आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, इमिग्रेशन है, गन अबॉर्शन का लॉ है। ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इश्यूज़ हैं अमेरिकन पॉलिसी में। इकोनॉमी को ले ले तो ट्रंप ने अपने कोविड से पहले जो पॉलिसीज़ एडॉप्ट की थी वो उसका जो है असर आज भी देखा जा रहा है, क्योंकि रस्टी बेल्ट जो है, जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और रोज़गार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। और लोग जो हैं वहाँ के नेटिव जो हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो ट्रंप के साथ हैं। और इस तरीके से इमिग्रेशन को भी लेकर ट्रंप जो है इस तरीके के इश्यूज़ को ट्रंप सामने लाके जो है पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जबकि वहीं पर हैरिस जो है चाहती हैं कि वो सारे इश्यूज़ को हम लाएं जो डिबेट का इश्यूज़ बना। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जो है एक तरफा इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के साथ काफ़ी अपील है इकोनॉमिक को लेकर। क्योंकि अपने ज़माने में $500 बिलियन का जो है सैंक्शन लगाया था चाइना के ऊपर, और आते ही उन्होंने कह दिया इंडिया और ब्राज़ील के ऊपर हम जो टैरिफ लगाएंगे। और फिर दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में मल्टीपोलर हो रहा है, डॉलर की डिक्लाइन हो रहा है, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो कंट्रीज जो है डॉलर पेमेंट से हटेंगे उनके ऊपर जो है 100% टैरिफ लगाएंगे। तो ये अमेरिका फर्स्ट को इस्टेब्लिश करना है। और जहाँ तक एबॉर्शन लॉ का है कि ट्रंप का एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि भाई पॉपुलेशन डिफिसिट में है अमेरिका, तो कहाँ से पॉपुलेशन आएगी और ज़्यादा इमिग्रेशन आएंगे। तो अगर इमिग्रेशन को ट्रंप प्रमोट करना रोकना चाहते हैं तो उनको एबॉर्शन लॉ को रोकना पड़ेगा, जो कि वहाँ की जो है महिला लॉबी को जो है पसंद नहीं है। माई बॉडी माई डिसीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपस की जो प्रॉब्लम्स है, एक दूसरे की कीचड़ उछालने वाली पॉलिटिक्स जो चल रही है, हर जगह हो रही है, तो उसमें इकोनॉमिक इश्यूज जो है ज़्यादा डिसाइड करेंगे, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। क्योंकि रस्टी बेल्ट में आप देखिए बिल्कुल इनकी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं ख़त्म हो चुके हैं। वो या तो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस में हो गए हैं या पॉपुलेशन डिफिसिट हो गया है। और ट्रंप का जो बेस है वो जो है स्विंग स्टेट में, वो कुछ स्टेट्स में, अरिजोना में, मिशिगन में, यहाँ पर वो ओहायो में ये अच्छा कर रहे हैं कि उनके इश्यूज जो है, जो कि इन सारे इश्यूज़ पे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशू, ये जो अभी तक मीडिया जो कह रही थी, उसके बरक्स ये हो रहा है कि ये इलेक्शन जो है दो तरफा होगा, फाइट अच्छी होगी। लास्ट में क्या होता है ये डिपेंड करता है कि फॉरेन रिलेशन में क्या होता है। दोनों एक दूसरे पर हावी नजर आ रहे हैं और आपको कहना चाहिए कि एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं, अपने मुद्दों को सख्ती से पकड़े हुए हैं। ठीक है डॉक्टर राज बयानी, आपके पास मैं अब आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहाँ पर लग रहा है फिलहाल। अगर इस डिबेट को अगर आप देखें, अगर इसका हम आकलन करें, तो आपके हिसाब से क्या कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा हावी नजर आया या अपने मुद्दों पर ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जनता तक पहुँचने की काबिलियत रखता हुआ नजर आया? हाँ बिल्कुल, ये जो डिबेट है उसमें कमला हैरिस को खुद को दिखाना था कि शी इज़ अ कैपेबल वुमन, जो कि आज तक उसका जो रेटिंग था जब वो वाइस प्रेसिडेंट अभी बनी है, लेकिन व्हेन शी वाज रनिंग द इलेक्शन लास्ट टाइम, हर रेटिंग वाज 1-2% ऑफ पॉपुलैरिटी एज पर द लास्ट इलेक्शन इन 2020। तो अभी उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं खुद लीडर हूँ, मैं कैपेबल हूँ। और ये बाइडेन के जो 3-4 साल हो गए हैं उसमें अमेरिका बहुत ही डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इमिग्रेशन का मामला तो बहुत ही वरीसम हर एक सिटी में, हर एक नेबरहुड में है। तो ये इसका जो प्रभाव है, इसकी वजह से ट्रंप वापस पॉपुलर बन गया है। तो वो दिखाना चाहते थे कि मैं उसको कैसे डिफेंड करूं। जब वो बोलते हैं कि टर्न द पेज, बट शी इज नॉट एबल टू टर्न द पेज फ्रॉम द बाइडेन हिमसेल्फ।
क्योंकि वो बाइडेन को ही जो पॉलिसी है उसमें उसका शी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। अगर बाइडेन की जो फेल्योर हुई है उसमें उसका बिल्कुल हाथ है, तो बाइडेन का फेल्योर से सब खुद को कैसे डिफेंड करेगी ये लोग देखना चाहते थे। तो उसने ऐसा कुछ नया बताया नहीं कि जिसमें वो डिफेंड कर पा रही। और उसमें जो सबसे जो झाकिर हुसैन साहब ने जो बताया कि 5 मुद्दे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी, इमिग्रेशन एंड अबॉर्शन एज वेल एज द इजराइल वॉर एंड द यूक्रेन वॉर। ये बिल्कुल सही है कि यूक्रेन वॉर और इजराइल वॉर अगर ट्रंप होता तो इस तरह से आगे इतना आगे नहीं बढ़ता था। तो इसमें भी ट्रंप की लीडरशिप की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी मालूम होती है। तो इसमें कमला हैरिस ने अभी तो कुछ किया नहीं वो वॉर रुकने के लिए, तो अभी वो प्रेसिडेंट बन के क्या करेगी, ये डाउट भी लोगों को आते रहता है। और उसके बॉडी लैंग्वेज का भी एक्चुअली बहुत सही तरह से बताया। जब लेडी और व्हेनेवर समबडी इज नर्वस तब वो ज़्यादा हाथ हिलाती है, वो ट्रम्प की तरफ देखती रहती है और हर बार शी वॉज टर्निंग द हेड और शी वॉज मटरिंग समथिंग। ऑल दिस शोड दैट शी वॉज नर्वस एंड शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। सो ये उसका पहला डिबेट है। फिर भी I don't believe कि she achieved major marks in this debate। हाँ, so वो खुद को डिफेंड कर पा रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो ट्रम्प के आगे she could not actually get the gain marks above him। ट्रम्प की 2-3 गलतियां जरूर हुई है। एक उसने जो बोला कि वो स्प्रिंगफील्ड में इमिग्रेंट्स कुत्ते का मांस खाते हैं, या उसने ये बताया था कि इन्फेंटिसाइड होता है, वो दोनों बात गलत है। लेकिन होपफुली वो बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोग डिबेट में कुछ बोल जाते हैं आगे पीछे। अदरवाइज ट्रम्प लोग सोचते थे कि वो इम्पेशेंट रहेगा, वो बहुत अटैक करेगा, बट ही कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेल। वो बहुत डिग्निफाइड था, उसने जो भी बातें की वो बहुत शांति से की। उसके ऊपर काफ़ी कमला ने पर्सनल अटैक काफ़ी किए। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस का बात किया, या तो उसका जो जनवरी 6 का जो हुआ था DC में अटैक, उसके बारे में भी अटैक काफ़ी बार कमला ने अटैक किया, लेकिन ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर और डिड नॉट लूज हिज कूल। तो वो भी बात ट्रम्प के लिए अच्छी रही कि वो सीजन डिबेटर बन गया है, बिकॉज ही इज बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक कि कमला हैरिस ने कुछ अच्छे मार्क कमाए हैं। ठीक है। और हाँ जी, बिल्कुल, ये आप सबकी एक एक बार रीडिंग में यहाँ पर आप लोगों की समझ लेती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे। प्रमीत माकोड़े जी, आपकी यहाँ पर क्या रीडिंग रही? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर राज बयानी ये कह रहे हैं कि कमला हैरिस जो है वो उतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी और ट्रंप जो है वो काफी सीजन लग रहे थे। नहीं, मैं तो कहूंगा कि शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, एंड जैसे बताया कि शी वॉज क्वाइट एग्रेसिव। द ओपनिंग रिमार्क शी स्टार्टेड वॉज अ वेरी apt remark, because see, America में middle class plays a very important role, even in America. So she started with the middle class, how she cares for middle class, and then she talked about $25,000 that she is going to pay to the first-time home buyers. She talked about 3 million houses that she is going to build to bring down this जो अपनी यहाँ पर जो एक क्राइसिस सिचुएशन है अभी की, अफोर्डेबल होम्स आर नॉट देयर, उसके बारे में उसने बात की। देन शी टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग द कॉस्ट डाउन फॉर द हेल्थ केयर, जो उन्होंने $35 का एक इंसुलिन के ऊपर कैप लगाई है। सो शी हैज टॉक्ड इन एवरी डेमोग्राफी विच इज द राइट वोटर बेस। एंड देन शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, एंड शी वेरी कैटेगरिकली सेड कि फ्रैकिंग जो है, मैं उसका कभी अपोज, जो ट्रम्प उस पर बार बार कहता है कि she has opposed fracking, but now she has clarified multiple times, and आज भी उन्होंने बहुत assertiveness के साथ उसको clarify किया कि वो fracking का opposition में नहीं है। और उस she was targeting कि जो swing states हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया में फ्रैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया ये 2 स्विंग स्टेट जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके वोटर बेस के लिए जो जो बातें थी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई की, और उसका जो एग्रेसिवनेस था, and particularly on this pro-choice issue, she has cornered Trump very well. उन्होंने जो ट्रम्प के अगेंस्ट में जो बोला कि भाई दिस द ट्रम्प अबॉर्शन बैन, तो जैसे ओबामा केयर हम कहते हैं, वैसे अबॉर्शन के ऊपर she has coined that it is a Trump abortion ban. So महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई प्रो चॉइस होना चाहिए, महिला को अपना अधिकार होना चाहिए खुद के शरीर का, कि वो किस तरह से इसके ऊपर निर्णय ले। तो ये सभी मुद्दों के ऊपर। एंड देन अनदर इशू में जो उन्होंने, कमला हैरिस ने बड़ा अच्छे से उनको एक तरह से घेरा, जो मैं कहूंगा कि भाई आपने आपके 4 साल में आपने आपके चीफ ऑफ स्टाफ को फायर किया, आपने आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फायर किया,
आप हर किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन के व्यक्ति को फायर कर रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ सहमत नहीं है, और जो आपकी फ्लैटरिंग करे, जो आपके बारे में अच्छी बात बोले, उसके लिए आप उसको आप रखोगे और बाकी को फायर करोगे। डेमोक्रेसी एंड सच अ लार्ज नेशन एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट पावरफुल नेशन डजंट वर्क दैट वे। तो आज उन्होंने इस डिबेट में शी हैज, I think whatever the inputs we are receiving, that she has definitely gained much more points than what Trump has gained. बिल्कुल। और इसके बावजूद कि उनकी ये पहली वो थी, it was her first debate होने के प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसके बावजूद उन्होंने उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा। जी